हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे थे हरिद्वार और ऋषिकेश, और मैंने सोचा कि बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डली है तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। देखिए, हम लोग गुड़गांव से निकल गए थे और थोड़ा ही देर में पहुंचने वाले थे इंडिया गेट। जैसे आप लोग भी देखेंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, यहाँ इंडिया गेट काफ़ी अच्छा एरिया है। मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और उसके बाद काफ़ी लंबा हम लोग का ट्रैवलिंग था, क्योंकि हम लोग नोएडा से ना होके एक दिन पहले ही गुड़गांव चले गए थे अपने फैमिली मेम्बर्स के पास। और वहाँ से हम लोग डिसाइड किए कि चलो वीकेंड है तो फिर घूम लिया जाए, इसीलिए हम लोग को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया जाने में। यहाँ देखिए, बाबू बहुत इरिटेट हो जाता है, कहीं जाना रहता है तो मैं उसको बाहर कुछ दिखा रही थी कि वो ज़्यादा परेशान ना हो। और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते गए। हम लोग करीबन 2 सवा 2 के करीब हम लोग निकले हुए थे, और पहुँचते पहुँचते हरिद्वार हम लोग को रात का 8 से 9 बज गया था, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन भी डिफरेंट से जा रहे थे। मैप डिफरेंट रास्ता दिखाया तो फिर हम लोग वो रास्ता होके जाने लगे। गांव से होके एक रास्ता निकला है, वो काफ़ी लंबा था, लेकिन जो भी था हम लोग को मज़ा बहुत आया। मौसम भी अच्छा था। यहाँ देखिए, आप देखते चलेंगे तो शाम हो गया रहेगा। देखिए, सनसेट का टाइम हो गया है। ये करीबन 6 बजे के करीब का है। थोड़ा देर चलने के बाद हम इंटर कर गए थे वो गांव में, जो गूगल मैप बता रहा था। और वहाँ पे जो ताजगी था, जो हवा था, ओ माय गॉड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ताज़ा। और हम सब ने तो थोड़ी देर के लिए विंडो भी नीचे कर लिया था, क्योंकि हवा इतना प्यारा लग रहा था। आपका पूरा थकान ख़त्म कर देने वाला हवा था, इतना अच्छा हवा था वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग चलते गए। काफ़ी हम लोग को टाइम लग गया वहाँ से पहुँचने में हरिद्वार। आगे आप देखेंगे कि हरिद्वार पहुँचते पहुँचते हम लोग को कम से कम 9 बज गया था। यहाँ मैं हवा खाते हुए, काफ़ी अच्छा हवा था, मतलब इंसान को फ्रेश करते, इतना अच्छा हवा था वो। यहाँ बाबू थोड़ा क्रैंकी हो गया था, और फिर हम लोग पहुँच गए गंगा घाट, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था। रात में और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और जो हवा चल रही थी, मीठी मीठी ठंडी ठंडी, जितने लोग थे वहाँ पे अपना सामान सब रख के, और फिर वहाँ पे ही सो गए थे गंगा जी के किनारे। और यहाँ हम बाबू बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। उसके पापा उसको कंधे पे उठा लिए थे, और वो भी अपना नींद कंप्लीट कर लिया था गाड़ी में। और फिर बहुत ही मज़ा से हम लोग गंगा जी के पास चले जा रहे थे। रात तक पानी की फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ देखिए कितने लोग हैं। आप बिलीव नहीं करते होंगे कि 10 साढ़े 10 की बात है। बहुत सारे लोग थे, सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, गंगा मैया में इवन नहा रहे थे और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और ये जितने स्ट्रीट फूड वाले थे सबको भगा दिया। हमने डिसाइड किया कि मैं, बाबू और उसकी आंटी तो नहीं जाएंगे पानी में इतने रात में, लेकिन उसके पापा और उसके अंकल वो गए थे पानी में, और गंगा मैया में नहाना भी किए। बाबू के लिए हम लोग थोड़ा बहुत टॉयज़ खरीद दिए यहाँ पे कि वो इंगेज रहे। और यहाँ पे ये लोग को देखिए पानी में डुबकी लगाते हुए। ठंड तो बहुत ज़्यादा लगा था, निकलने के बाद ये लोग का हालत ख़राब था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था उस समय। और जैसे हम आपको बताएं कि हवा उस दिन बहुत ज़्यादा चल रहा था, इतना ज़्यादा कि लग रहा था कि पूरे बोन्स के अंदर हवा घुस रहे थे, उतना ज़्यादा हवा ठंडा था। ये लोग को ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन फ्रेशनेस भी बहुत ज़्यादा मिल रहा था, तो कोई भी पानी में से निकलने का नाम नहीं ले रहा था।
और मेरे पति तो हैं ही वाटर बेबी, उनको तो जहाँ पानी मिल जाए ये उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये तो काफ़ी बेस्ट। ये सब करते करते हम लोग को अराउंड 11 तो बज ही गया था। उसके बाद सबको भूख भी लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग लास्ट मेरठ में ही खाए हुए थे। तो हम लोग ढूंढने लगे कि कोई होटल या फिर कोई ढाबा कुछ भी मिल जाए। लेकिन उस दिन सारे के सारे जितने लोग लॉन्ग वीकेंड की वजह से सारे के सारे चले आए थे छुट्टी में, कुछ भी हमको नहीं मिला और हमें जाकर ऋषिकेश में रुकना पड़ा। ये ऋषिकेश का ही व्यू है सवेरे सवेरे त्रिवेणी नदी का। और यहीं पास में हम अपनी गाड़ी लगा के सोए हुए थे। और यहाँ पे सुबह सुबह ये नज़ारे देख के हमें तो बहुत अच्छी लगी। और फिर हम लोग और सोचे कि चलो हम लोग को जब यहाँ पे मौका मिल ही गया आने का तो नहा भी लिया जाए त्रिवेणी में। फिर हम लोग अपना नहाना, पूजा पाठ ये सब करना स्टार्ट कर दिए। और करीबन हम यहाँ पे 12 बजे तक थे और उसके बाद हम लोग राफ्टिंग के लिए निकल गए। लेकिन मज़ा बहुत आया पानी में, पानी बहुत ठंडा था लेकिन अच्छा था। यहाँ मैं पूजा कर रही थी और बाबू भी रोना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पूजा करना पड़ा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और उसको भूख लग रही थी। तो अब हमको जाना था कि कुछ सर्च करें और उसको खाना खिलाएं। यहाँ हम लोग केला भी खरीदे थे लेकिन वो केला बहुत ही ख़राब था, कच्चे थे और बाबू कुछ नहीं खाया। तो हम लोग डिसाइड किए कुछ उसको खिला के। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए पानी में एंजॉय किए, मैं और बाबू को भी हम लोग गंगा स्नान करा दिए हुए थे और सोचे थोड़ा देर बैठते हैं गंगा जी के पास और उसके बाद हम चल लेंगे, क्योंकि समय बहुत कम हो रहा था, 9 साढ़े 9 बज रहा था और कुछ खुला नहीं था अभी खाने पीने का। फ्रूट्स बस लिए हुए थे तो हम डिसाइड किए थोड़ा देर और रहने के लिए। और मेन बात है हमारी कार जो थी वो भी ख़राब हो गई थी इस पॉइंट पे, तो फिर उसको स्टार्ट करने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ा और उसमें थोड़ी सी टाइम लग गई। लेकिन फिर हम लोग निकल गए आगे के लिए और यहाँ पे तपोवन के लिए निकल गए हम लोग। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि कम से कम हम लोग 2-3 घंटे तो ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। उसके बाद जब हम लोग हाफ वे ट्रैवल कर लिए तो हम लोग डिसाइड किए कि अब हम लोग को, जब 2-3 किलोमीटर बाकी था तब हम लोग डिसाइड किए कि नहीं अब हम लोग गाड़ी यहीं पे रख देंगे और चले जाएंगे पैदल। यहाँ डिसाइड हो गया था कि बाकी 3 लोग जाएंगे राफ्टिंग के लिए और मैं और बाबू रुकेंगे पीछे। तो हम लोग यहाँ गंगा किनारे थोड़े देर रुके थे, उसके बाद ऊपर ऑफिस में जाके बैठे हुए थे और बाकी 3 लोग चले गए राफ्टिंग के लिए और काफ़ी इन्जॉय किए। वो लोग बोले भी राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पानी बहुत ज़्यादा था और मज़ा भी आया उनको बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि बाबू छोटा है, इसीलिए मैं भी कभी दूसरी टाइम। और यहाँ देखिए राफ्टिंग का कुछ वीडियोस मैंने डाला हुआ है। अब बस ऐसे हमारी ट्रिप काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन यही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लॉन्ग वीकेंड में बिल्कुल ही ना जाएं, नहीं तो हमारे जैसे आपको कोई होटल नहीं मिलेंगी और आपको अपनी गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। हमारे जैसे बहुत सारे वहाँ पे गाड़ी लगे थे और लोग वहीं पे सोए हुए थे। एनीवेज लाइक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोग बस देखते चले जाते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करो, चैनल को प्रमोट करो थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और थैंक यू, आप लोग ऐसे बनाए रखो अपना प्यार मेरे चैनल पे। हाँ भाई हेलो, वहाँ मत जाना यार। सर हेलो, इधर आ जाओ ना लटक के।